अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फ़िश प्रोडक्शन के लिए फ़िश प्रोडक्शन के बारे में। फ़िश प्रोडक्शन इसलिए मैंने देखो यहाँ पे फाइंडिंग नीमो वाला ये लगाया है, बिकॉज अब सारा का सारा माहौल फ़िश ही होने वाला है। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट मछलियाँ भी आर्टिफिशियली, मतलब मछलियाँ भी फिशरीज़ में, जिस तरीके से पोल्ट्रीज़ में मुर्गियाँ ग्रो की जाती है वैसे ही फिशरीज़ में मच्छियाँ या फिर मच्छी ग्रो की जाती है। फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर बॉडी। 0%, क्या 0%? कोलेस्ट्रॉल 0%। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स फाइन ट्रू फिश एज वेल, finned true fish as well. Fish production includes filled true fish as well as shellfish such as prawns and mollusks. तो देखो फिशरीज या फिर फिश में फिश एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है फिश से। दूसरी बात फिश के बारे में ये है कि सिर्फ फिशरीज़ के बारे में सिर्फ एक दूसरी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ फिन वाली फिशेस ही फिश नहीं होती, तो कई शेल वाली फिशेस भी फिशेस होती है, जैसे शेल फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए मतलब झींगे हो गए, क्रैब्स हो गए जैसे खेकड़े उन्हें कहते हैं वो हो गए, या फिर प्रॉन्स हो गए, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है प्रॉन्स। तो ये सारे हो गए, तो ये भी आते हैं फिशरीज़ के अंडर, इन्हें भी पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। पहली, आप बोट लेके जाओ, शिप्स को फिशेस को पकड़ के लाओ, और दूसरी चीज़ कि आप लोग उन्हें कैप्चर करो और उन्हें कैप्चर करके जो है उन्हें फिशरीज़ के अंदर डाल दो, वहाँ पे आर्टिफिशियली ग्रो होने दो, और फिर उन्हें आप लोग मतलब लेकर मार्केट में चले जाओ। तो दिस इज़ कॉल्ड एज फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग के अंदर कल्चर फिशिंग आप लोगों को दिख जाएगी। कल्चर फिशिंग मतलब क्या, कि वो मछलियाँ लेते हैं बड़े बड़े तालाबों में, उन मछलियों को रखा जाता है, वहाँ पे उन लोगों को रिप्रोड्यूस किया जाता है, उन लोगों को खाना भी दिया जाता है, और फिर उन्हें बेचा जाता है मार्केट में। फिशिंग दस कैन बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चर। तो दोनों चीज़ें, कैप्चर मतलब पकड़ के लाना नदी से या फिर पॉन्ड से, कल्चर मतलब आप लोगों को मतलब पॉन्ड्स के अंदर फिशेस को ग्रो करना। तो मराइन फिशरीज़, अब देखो 2 टाइप की फिशरीज़ होती है, एक हो गई खारे पानी वाली, एक हो गई मीठे पानी वाली। मीठे पानी वाली मतलब जो हमारे यहाँ पे होती है, खारे पानी वाली मतलब जो बीच पे होती है। इंडियाज़ मराइन fishery sources including 7,500 kilometers of coastline and deep sea beyond it. Popular marine fish varieties include pomfret, mackerel, tuna, sardine and Bombay duck. तो ये हो गई खारे पानी वाली मछलियाँ जो खारे पानी में मिलेंगे। अब खारे पानी वाली मछलियाँ कई सारे टाइप्स के नेट से पकड़ी जाती है। कई बार तो इलेक्ट्रिक शॉक भी यूज़ किया जाता है जब मछली बड़ी हो। तो कई सारे बड़ी छोटी फिशिंग बोट्स की मदद से फ़िश की जाती है। अब देखो, मैं रिसेंटली बीच पे गया था, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई ये चीज़ें होती कैसे हैं, तो उन्होंने क्या कहा मुझे कि हम लोग जो है 5-5, 6 से 7-7 दिनों के लिए, 15-15 दिनों के लिए शिप्स पे निकल जाते हैं। बड़े शिप्स होते हैं उन लोगों के, और वहाँ पे जाके वो डीप सी में जाके फ़िशिंग करने चले जाते हैं। वो फ़िशिंग करके वापस आ जाते हैं। तब तक फ़िशेस जो है वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखी जाती है। यील्ड्स आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिशेस यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंड्स। तो ये इको साउंड्स, सैटेलाइट्स, इनकी मदद से जहाँ पे बहुत बड़ा झुंड होगा ना मछलियों का, वहाँ पे शिप्स को भेजा जाता है, और वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा मछलियाँ मिल जाएंगी। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। सम मराइन फिशेस of high economic value are also farmed in sea water. अब देखो, कुछ ऐसी मछलियाँ होती ना, टूना जैसी, टूना मछली, या फिर यहाँ पे उसे हम कहते हैं, एक मिनट, हाँ, सुरमई। तो सुरमई जैसे जो मछलियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। तो उन लोगों को जो है आर्टिफिशियली सी में फार्म भी किया जाता है, या फिर जो खाड़ी होती है उसके अंदर, या फिर मतलब लगून्स होते हैं, तो लगून्स के अंदर उन लोगों को, सॉल्टी लगून्स के अंदर उन लोगों को भी मतलब पाला जाता है। तो इनका एग्जांपल कौन सा है, देखो, मलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स। अब ये पर्ल वाली जो फिश होती है वो पर्ल स्पॉट्स, शेल फिशेस सच एज प्रॉन्स, म्यूसल्स एंड ऑयस्टर्स आर एज वेल एज सीवीड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऑयस्टर वगैरह होते हैं ना, तो वो फार्म की जाती है आर्टिफिशियली, ताकि हमें क्या मिल सके,
हमें मिल सके पर्ल्स, मतलब वो जो मोती होते हैं वो मिल सके। हमें प्रॉन्स जो है वो भी काफ़ी महंगे बिकते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियली सी वाटर में आर्टिफिशियली फार्म किए जाते हैं। सीवीड्स भी फार्म की जाती है। देखो सुशी के अराउंड जो होता है ना, दैट इज़ अ सीवीड, वो ग्रीन ग्रीन कलर का, तो वो भी आर्टिफिशियली फार्म किया जाता है। अब देखो ये हो गया फ्रेश वाटर वाला झींगा, ये हो गया मरीन वाटर वाला झींगा। मरीन वाटर वाला झींगा छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा यमी होता है। प्रॉन्स इन्हें कहते हैं, देखो, या फिर इन्हें और एक वर्ड है प्रॉन्स, इन्हें कहा जाता है। तो दिस इज़ हाउ प्रॉन्स आर। As marine fishes stock get further depleted, the demand for more fish can only be met by culturing fisheries, and it is called as mariculture. Mariculture मतलब क्या? Salt water fishes. Salt water fishes का क्या करना? फिशरी बनाना। तो अब इनलैंड फिशरीज़ की बात करते हैं। इनलैंड फिशरीज़ जो है वो आप लोगों को कैनल्स में, पॉन्ड्स में, रिजर्वायर्स में भी दिख जाएंगी। अब ये जो है ये हमेशा सॉल्ट वाटर में ये हमेशा फ्रेश वाटर में फिशेस पाई जाती है, और ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है इनकम का। अब देखो इनका एक चीज़ बहुत ख़ास है, तो वो है कि फ़िश कल्चर इज़ समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप। अब ये राइस क्रॉप के कॉम्बिनेशन में क्यों किया जाता है? ताकि राइस का जो भी वेस्ट मटेरियल हो वो फिशेस खा सके, और फिश का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो राइस के लिए न्यूट्रिटिव होगा, और ये दोनों आपस में सर्वाइव कर लेंगे और अच्छा खासा हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात कि जो है दूसरी के कि एक ऐसा भी सिस्टम बनाया जाता है जहाँ पे 5 से 6 मछलियाँ एक साथ एक तालाब में ग्रो की जाती है। अब आप कहोगे सर लेकिन वो तो एक दूसरे को भी खा जाएगी। देखो दीज फिशेस आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड। तो देखो ये ऐसी मछलियाँ चूज़ की जाती है जो एक दूसरे से फूड के लिए झगड़ती नहीं है, और ये अलग अलग फूड हैबिट्स को प्रैक्टिस करती है। एज रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ पॉन्ड इज़ यूज्ड। तो देखो कुछ ऐसी मछलियाँ होती है जो एक पॉन्ड, देखो एक पॉन्ड के अंदर भी कुछ मछलियाँ होंगी जो इस जोन में होंगी, कुछ मछलियाँ इस जोन में रहती होंगी, और कुछ मछलियाँ इस जोन में रहती होगी। तो इसका एक आइडियल एग्जांपल देख लेते हैं, कैटलाज। अब ये कैटला जो मछली होती है ना, तो ये सरफेस फीडर है, मतलब वो सरफेस के ऊपर ही रहेगी हमेशा। रोहू जो है वो मिडल जोन में खाना खाएगी, और जो मृगल्स है या फिर जो कॉमन कार्प्स है, अब ये कॉमन कार्प्स ये सारी मछलियों के नाम है, तो ये सबसे डीप फीड करेगी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना दिया जाएगा, और इस वजह से ये दोनों आपस में भी कम्पीट नहीं करेगी, और उन्हें अपना तो खाना मिलता रहेगा। तो देखो ये हो गई एग्जांपल्स मछलियों के, कटला, सिल्वर कार्प एंड रोहू। देखो कटला, सिल्वर कार्प, रोहू, ये डी कौन सा है? ग्रास कार्प, ये हो गया मृगल, और ये हो गया कॉमन कार्प। मैंने ये खाया हुआ है शायद, और मैंने पॉम्फ्रेट तो बहुत बार खाए हुए हैं, सुरमई खाई हुई है। सो अब ये मैं ओके मेरा नहीं बताता मैं कुछ। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिशरीज, सॉल्ट वाटर फिशरीज। जो मरीन फिशरीज होती है उन्हें मैरीकल्चर कहा जाता है। वैसे ही फ्रेश वाटर में भी फिशरीज़ होती है। फ्रेश वाटर की फिशेस अलग होती है और वो अलग अलग लेवल पे होती है। बस दिस वाज ऑल अबाउट फिशरीज़। नाउ अब हम बढ़ेंगे नए टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये फिशरीज़ का वीडियो देखा है तो देख लो। इससे आगे इससे पीछे हमने जान लिया है। अगर आप लोग शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, हमने जान लिया है क्या क्या पढ़ा है हमने। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले काउज़ के बारे में जाना, उसके बाद हमने जाना चिकन्स के बारे में, चिकन्स के बाद हम अब जान रहे हैं फिशेस के बारे में। आगे नेक्स्ट में जानेंगे हम बीज के बारे में। इफ़ यू गाइज आर वाचिंग सुपर शॉर्ट लेक्चर, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पूरा का पूरा देखो ताकि आप लोगों को मज़ा आए।